दिस ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महा ददान्ति स्वदामृतकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सगुरु रघुनाथवसंता सजीवम साधवैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहित रता विशाखानंद विंशाच। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावन कृष्ण भानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव चा कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। तो आज का सत्र स्टार्ट करते हैं, जो कि लेसन 6 है। बहुत सुंदर है, जो कि चैप्टर 3 है। और कर्म योग के बारे में बताएगा कि हमें सबसे बेस्ट क्या है। जो अर्जुन पूछते हैं भगवान, भगवान श्री कृष्ण सभी का खंडन करते हुए सबसे बेस्ट सोल्यूशन बताते हैं, जो कि हमारे कलयुग के लिए जितने भी मनुष्य हैं उनके लिए बताते हैं कि हमें क्या अनुसरण करना है, ना कि अनुकरण करना है। और कर्म योग मतलब भगवान से जोड़ना, ऐसे कर्म करना जो योग करना है। योग मतलब योगा नहीं है, यहाँ पे कर्म योग को बोला गया है कि ऐसे कर्म करें जो भगवान से जोड़ते हैं। और हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म यही है जो प्रभुपाद ने बोला है कि हमारा धर्म है कि हमें भगवान को जानना है और हमें भगवत धाम जाना है भगवान से प्रेमा भक्ति करके, यही बोले हुए। लेकिन इसके लिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें इंस्ट्रक्शंस ये आते हैं कि हमें जो प्रेमा भक्ति करनी है वो प्रेमा भक्ति औरों में भी जगानी है। ऐसा नहीं अकेले ही जगानी है, ये ज्योति औरों में भी ले जानी है। अगर नहीं ले जाते हैं तो ये हिंसा होगी। मीन्स कि हमें प्रीचिंग करनी है। हम जो भी श्रवण करते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम जो खाएंगे वैसे ही हमारी डकार आएगी। तो हम क्या खा रहे हैं, हम क्या सेवन कर रहे हैं, वैसी ही हमारी निकलेगी वाणी। तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद की बुक्स पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा आचार्यों के बीच में रहें, साधु संग रहे, वैष्णव संग रहे, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। तो ये जो कर्म योग है वो इसी को बताता है कि ऐसे कर्म, भगवान ने क्या बोला है कि अर्जुन ने बोला कि जब कुछ भी कर्म ही नहीं करना है, आसक्ति ही आ जाती है भौतिक से, तो इससे बढ़िया है कि हम संन्यास ले लें और जंगल चले जाएं। तो इसमें भगवान आज ये बताएंगे कि करना क्या है हमें इस जो भौतिक धरा पे हम है, दुखालय पे। और हम गृहस्थ जीवन, ज्यादातर ये गृहस्थ जीवन के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं कि अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया गया है वो किसी सन्यासी या वानप्रस्थ को दिया गया है। वो हमारे जैसे ही एक जो गृहस्थ था उसको दिया गया, जिससे कि वो सिमिलर वे में हम इसको अडॉप्ट कर पाए और डे टू डे में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इसलिए भगवान ने ऐसा चुना। तो आज हम देखेंगे, सुनेंगे कि हमारे आचार्यों ने इस जीबीसी के माध्यम से जो ये रचना की है भक्ति शास्त्र की, उसमें प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं और हम क्या सीख पाते हैं। हरे कृष्णा। तो आज स्टार्ट करते हैं नया सत्र। एक बार कंफर्म करना जैसे ही डिस्प्ले आए, शेयर हो। आ रहा है प्रभु जी। अरे धन्यवाद कंफर्म करने के लिए। जैसे हर बार रिमाइंड करते हैं कि पहली स्लाइड ये ऐसा नहीं कि मैंने डिजाइन की हुई, ये टेम्पल से आई हुई है। हम केवल एक निमित्त मात्र बने हुए हैं जो कि इसको केवल बता रहे हैं अपनी भाषा में। और इस भाषा में बताने के लिए हमने पहले स्टडी किया, समझा, जाना, तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो पहला आप देखेंगे प्रभुपाद का ही पहली स्लाइड आती है। तो ये हमने हर बार रिपीट किया है कि भक्ति शास्त्री से ही हमारी जो एजुकेशन स्टार्ट होती है, इसकी डिग्री भी मिलती है। कि हम जब शास्त्र सीख लेते हैं, गुरु साधु शास्त्र तीन चीजें बताएंगे। गुरु हमें डायरेक्ट बताता है कि उसने क्या स्टडी की हुई है, हमें क्या करना है, और हमें क्या अभी तक जो परेशानी आई है, चाहे वो आसक्ति हो,
चाहे वो भक्ति के लिए कुछ भी ऑब्स्टेकल हो, उसको गुरु हमारे रिमूव कर देता है। और साधु, साधु मतलब हो गया जो वैष्णव के रूप में एक साधु है। वैष्णव जूनियर हो सकता है, वैष्णव सीनियर हो सकता है, ये नहीं देखते हैं कि जूनियर है तो उसके संग नहीं रहेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। वैष्णव वैष्णव है, जो कि इसी स्लाइड में आप देखेंगे वैष्णव को ब्राह्मण से ऊपर बोला गया है। रूपाद ने तात्पर्य में वैष्णव को ब्राह्मण से ऊपर बोला है। इट मीन्स जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म को जानता है, और वैष्णव ब्रह्म से ऊपर हो गया, ऊपर चला गया। इट मीन्स वो भगवान को प्रेम पूर्वक समझना चाह रहा है या भक्ति बना रहा है। तो ये भी आज देखेंगे। और भक्ति शास्त्र जो है, हम शास्त्रों से क्या जानते हैं? हम शास्त्रों में जाते हैं हमें हमारा धर्म क्या है, हमें करना क्या है। तो इसलिए जो शास्त्रीय डिग्री है वो ये बता देगी कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। ज्यादातर शास्त्रों की मीनिंग, वेद और शास्त्र जब पढ़ते हैं तो उससे जो भक्त नहीं होता है वो कर्म कांड तक सीमित रहता है, उस कर्म कांड को ही भक्ति समझ लेता है। तो प्रभुपाद ने जो भक्ति शास्त्री जो डिजाइन किया, उनकी इच्छा थी जो हमारे आचार्यों ने किया, वो उस कर्म कांड से ऊपर उठाने का है, कि कर्म कांड से ऊपर उठ के कैसे हम भगवान की सेवा कर पाए और भगवान से प्रेमा भक्ति बढ़ा पाए। अगर ये नहीं होगा तो हम क्या, हमारी प्रोग्रेस है बहुत स्लो हो जाएगी। इसलिए हमें भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, जो हमारे आचार्य ने बोला, जो प्रभुपाद का एक ड्रीम था कि हमें ऐसी एजुकेशन लेनी चाहिए जो कि भौतिक की यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है लेकिन आध्यात्म की यूनिवर्सिटी नहीं है, जहाँ पे प्रॉपर एक स्टैंडर्ड वे में हमें पढ़ाया जाए। तो इसलिए इसकी रचना हुई। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाल कर हम मॉर्निंग में आए, और सभी भाग्यशाली भक्त जो कि इसका जो आज पाठ करेंगे, जो कि लेसन 6 है। और ये लेसन 6 है वो यूनिट 1 का लेसन 6 है। और इसमें हम आज पढ़ेंगे श्लोका 3 पॉइंट, चैप्टर 3 का 10 से लेके 43, जिसमें हमारी बहुत सारी क्लैरिटी दूर होगी, और बहुत संक्षिप्त में बताया जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। इसलिए हमें जल्दी अंडरस्टैंडिंग होगी और समझ में आएगा, और समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये जो साधना भक्ति से, हमें भाव भक्ति में जाना है। जब तक हमारे लिए भाव नहीं आएगा तब तक हम प्रेमा भक्ति में नहीं जा सकते। अहेतु की कृपा बहुत ही बिरलों को मिलती है, जो कि बहुत ही, जैसे चैतन्य महाप्रभु के आसपास जो रहते थे, सेवा करते थे, उनको अहेतु की कृपा मिलती है। जो टेम्पल में रहते हैं उनको अहेतु की कृपा मिलती है, क्योंकि वो भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं, अर्च वगैरह की सेवा करते हैं। लेकिन हम लोग जो गृहस्थ हैं, हमें ऐसा गृहस्थ हैं कि अहेतु की कृपा नहीं मिलेगी, तो हमें कृपा लेनी पड़ेगी, कृपा मांगनी पड़ेगी। और कृपा क्या होता है? कृपा में ली जाती है। कृपा कोई देता नहीं, कृपा हमें लेनी पड़ेगी। तो ये आज हम चैप्टर से समझेंगे। अभी जो पार्ट 5 लेसन 5 था, उसकी जो हमने देखा कि अभी हम क्या उसको समझ सकते हैं और क्या पढ़ा है। हमें अर्जुन की जितनी दुविधाएं थी, तो उसमें ये पाप होगा, आनंद नहीं आएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, ये सभी का भगवान ने जा उसका खंडन किया। तो एक आत्मज्ञानी आत्मा के लक्षणों के रूप में अर्जुन के प्रश्न, कृष्ण की प्रतिक्रियाओं का एक सिंह अवलोकन प्रस्तुत किया। परम दृष्टवा ने अपने अनुभवों से सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किए। कृष्ण महामृत में उच्च स्वाद प्राप्त करना। अब हायर टेस्ट क्या होता है? जैसे हम लोग हैं, हायर टेस्ट हमने जान लिया कि आध्यात्म में हायर टेस्ट ही है, इसलिए हम जुड़े हुए कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन हमने मेटलिस्टिक टेस्ट भी देखा हुआ है, जो लोग ले रहे हैं कि नहीं, इसी में है, गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला, खाने पीने में, यही सबसे ज्यादा टेस्ट है। हमने तो कोई ऐसे कर्म भी नहीं किया, सभी अच्छे कर्म किए, तो हम क्यों भगवान की इतनी सेवा करें या भगवान की तरफ जाएं? तो ऐसा नहीं होता कि हम भगवान की तरफ जाना चाह रहे हैं, भगवान खुद भी नहीं बुलाना चाह रहे कि बहु नाम जन्मा जाना, बहुत सारे जन्म लग जाते हैं तब भगवान हमें एक्सेप्ट करता है। सभी ऐसे ही कुछ ही बिरले होते हैं जो भगवान को समझ पाते हैं। तो भगवान क्या होते हैं? आच्छादित रहते हैं। भगवान की कोई लीला नहीं समझ सकता जब तक वो बताना ना चाहे। तो इसलिए वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, और तुम्हारा कोई ये पहला जन्म नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने जन्म हुए, लेकिन क्या है, भगवान को वो जन्म याद है, वो लीलाएं याद हैं, लेकिन अर्जुन भूल चुका। तो भगवान किस, चाहे कितना भी सखा हो, मित्र हो, कुछ भी हो, भगवान विस्मृति कर ही देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? हम भगवान से कितनी भी प्रेमा भक्ति करने, अगर हम मनुष्य जीवन में हैं, तो हमें स्मृति हमेशा के लिए नहीं रह सकती है। तो इसलिए अर्जुन को उन्होंने दोबारा वो रिपीट किया कि जो उन्होंने प्रश्न पूछे उसका खंडन किया कि इस धरा पे दुखाले पे क्या करना है। तो ये पाठ 5 की समीक्षा थी, जिसमें कि अर्जुन का जो कर्तव्य था वो
क्या था, प्रोटेक्ट करना अपनी प्रजा को, मतलब युद्ध लड़ना। क्षत्रिय थे, लेकिन वो उससे आसक्त जो हो गए कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो उन्होंने खुद ही अपना, जो भगवान ने उनको ऐसा कर दिया भ्रमित लीला की वजह से, कि जिससे कि इसका गीता इस दुखाले पे आ पाए, तो इसलिए भगवान ने किया। तो उसको ये पाठ पास की समीक्षा थी अभी तक। और कर्म योग के कर्म संन्यास से श्रेष्ठ होने की प्रासंगिकता पे भी चर्चा की, कि कर्म में जो योग है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है। क्योंकि कर्म संन्यास अगर ले लिया और हृदय शुद्ध नहीं है, तो हम अकेले में जाएंगे तो और ज्यादा हमसे गलतियां होंगी। जैसे बच्चे को अकेला छोड़ दें, वो मोबाइल चला रहा है तो पता नहीं, डर लगा रहता है क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा, टीवी में क्या देखेगा। इसलिए बच्चों को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम बच्चे समान हैं भगवान के लिए। हमारा इतना जो हृदय है वो शुद्ध नहीं है, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अकेले में संन्यास लेके अपना कर्म छोड़ के अगर जा रहे हैं तो उससे गिरने का और डर रहता है, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं। तो पहले हमें हृदय शुद्ध करना है। इसीलिए भगवान आत्मज्ञान जो देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि कर्म किस तरह के करने हैं, और उससे हमें भक्ति में कैसे योगदान दे सकते हैं। अब इसमें बड़ आश्रम हमने समझा था कि बड़ आश्रम का धर्म क्या है। इस सृष्टि को चलाने के लिए बड़ आश्रम धर्म मतलब भगवान की सेवा करके कैसे हम आगे बढ़ते हैं, जो हमें दिया गया हम कैसे करते हैं। तो ये कोई, हम किसी कुल में या किसी घर में जन्म लिया तो वो हमारा वो धर्म नहीं हो गया। हमारा धर्म हो गया कि हम भगवान के लिए कर्म जो लिखे हुए हैं उस कर्म को कैसे करते हैं, कर्म योग कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो शारीरिक तल पर स्वधर्म को वर्ण आश्रम धर्म या आध्यात्मिक समझ के लिए मनुष्य का कदम कहा जाता है। मानव सभ्यता की शुरुआत वर्ण आश्रम धर्म की अवस्था से होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि वर्ण आश्रम धर्म जो होता है वो हम स्वधर्म को समझ लेते हैं कि जो अपने बॉडी लेवल पे करते हैं, लेकिन हमें वर्ण आश्रम धर्म के हिसाब से जो गुरु साधु शास्त्र बोलते हैं वैसा हमें करना चाहिए, जो कि 2.31 के परपट में बताया कि हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म रूपाद ने बहुत सिंपल बताया है। सब छोड़ के हमें सीखना है स्वधर्म, या हमारा धर्म क्या होना चाहिए। हमारा धर्म है भगवान को जानना, हम आत्मा है शरीर नहीं, और हमारा भगवान से क्या संबंध है। ये तीन केवल हमारे धर्म रूपाद ने बताए हैं। और इन तीनों को ही समझ के हमें भगवान से प्रेमा भक्ति बढ़ानी है और प्रचार प्रसार करना है। ये दो प्रभुपाद ने इसको एक्सप्लेन किया कि हमें करना क्या आगे। तो ये हमारा हमारा धर्म है। और इसको, एक मिनट, इसका बार ऊपर जा, स्लाइड आ रही है, डिले हो रहा है। जी प्रभु। हमें, मेरा डिले हो रहा है। ये थोड़ा लेग हो रहा है। हाँ मेरे, हाँ एक आप सही हो। बड़ आश्रम, बड़ आश्रम धर्म का पालन करने, तो उसमें करने के परिणाम क्या होते हैं। अब कह रहे कि हमने चलो कर भी लिया तो इसके परिणाम क्या होंगे, क्या हमें इससे कोई फल मिलेगा। तो उसमें भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास से अच्छा है कर्म करना, लेकिन उससे भी अच्छा है कि कर्म के फल को त्याग देना। अब इसमें आ जाता है कि बड़ा आश्रम धर्म का पालन करने के हम परिणाम फिर देखने लगे हैं। लेकिन परिणाम अगर भगवान की तरफ ले जा रहा है तो वो परिणाम भगवान ही देता है, उसको हम ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन वो अगर मेटलिस्टिक है तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि भगवान क्या देगा, कि हमने, और ज्यादातर आज जो भगवान से जुड़ते हैं वो सारे ही परिणाम के लिए जुड़ते हैं, कि हमारे बेटे की शादी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा बेटा हो जाए। हम देखेंगे कि सभी क्या होता है, अपना धर्म होता है वो लालच के लिए बना लेते हैं, जो कि प्रभुपाद ने इसका बहुत अच्छा तात्पर्य के द्वारा खंडन किया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमें जो उसके फल है वो नहीं करने चाहिए, हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। को बार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मता, तो ये बता रहे हैं अपने व्यवसायिक कर्तव्यों में पूरी तरह से लगे हुए एक अभक्त को कुछ भी हासिल नहीं होता है। वो करे आ माने नहीं भक्त, जो भक्त नहीं होता है उसे कुछ भी नहीं होता, वो चाहे व्यवसाय कुछ भी कर ले, चाहे भगवान से कितना भी भक्ति कर ले, अगर उसने व्यवसाय जोड़ रखा है, भगवान से कुछ आदान प्रदान कर रखा है कि हम 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहे हैं इसलिए कि हमें 21,000 रुपए का मुनाफा चाहिए, तो ये भगवान की भक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद यही समझाना चाह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के 1.5:17 में लिखा हुआ है कि हम अगर व्यवसाय बीच में लाते हैं, अपनी
जो मांग है या डिमांड है बीच में लाते हैं, तो ये चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, उसको अभक्त बोला जाए, उसको उसका कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के परिणाम। अब ये बात आती जो सभी लोग पूछते हैं कि अगर हम कृष्ण भावनामृत में हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, मंगलाचरण, मंगला आरती, प्रसादम चढ़ा रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, और हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो होगा क्या इससे? तो स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। इस पथ पर थोड़ी सी उन्नति ही सबसे खतरनाक प्रकार के भय से रक्षा कर सकती है। 2.40 में तो हमारा क्या है कि नारद मुनि जी बताते हैं वेद व्यास जी को कि, और नारद मुनि जी बिल्कुल भी जब वो बच्चा होते हैं पहले जन्म में, तो उनका भय खत्म हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, बेनिफिट है कि अगर हम भगवान की कृष्ण भावनामृत में रहते हैं तो हमारा भय चला जाता है। और मनुष्य को भय किससे होता है? कौन बताएगा, मनुष्य को भय किससे होता है? मृत्यु से। हाँ, यस, माता जी ने सही बताया, धन्यवाद। मनुष्य को सबसे ज्यादा डर वो है मृत्यु से है। और उसके बाद मृत्यु से लगा हुआ जो आसक्ति है उससे, कि हमारे पास रुपया चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, सारा हमारा धन चला जाएगा, हम हमारी नौकरी चली जाएगी, तो हम क्या करेंगे, ये यही डर सताए रहता है। सबसे पहला मृत्यु। और उस मृत्यु को जीने के लिए, मृत्यु तक जीने के लिए जो चीज आ सकती है, उससे भय लगता है कि हमारे पास हमेशा ही ऐसा पैसा बना रहे, नौकरी चलता रहे, हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, पेंशन आती रहे, बुढ़ापा कट जाए, बीमारी नहीं हो, यही हम सोचते रहते हैं। यही सबसे बड़ा भय है जो कि मरने से होता है। क्योंकि जो पैसा है वो भी मरने से ही लिंक है, कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कहाँ से मेहनत करेंगे, कहाँ से खाएंगे, कैसे करेंगे, पैसा आना चाहिए। तो ये सब हमारा भय है। तो इससे भय से मुक्ति हो जाती है कृष्ण भावना अमृत से। तो ये परिणाम बता रहे हैं। कृष्ण भावना अमृत में गतिविधि या इंद्र तृप्त की अपेक्षा के बिना कृष्ण के लाभ के लिए कार्य करना कार्य का उच्चतम पारलौकिक गुण है। ऐसी गतिविधि की एक छोटी सी शुरुआत भी कोई बाधा नहीं पाती, और ना ही वो एक छोटी सी शुरुआत भी किसी स्तर पर होई जा सकती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं, अगर भगवान की हम छोटी सी भी सेवा करते हैं, हम श्रवण करते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम प्रसादम भोग लगाते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, हम कुछ भी करते हैं छोटा छोटा, भले वो पूर्ण नहीं हो, भले वो क्वालिटी के साथ नहीं हो, तो भी हमें उसका बेनिफिट मिलता है, और धीमे धीमे हम प्रोग्रेस करते रहते हैं, रिफाइन हो जाता है, और हम शुद्धता की तरफ बढ़ते जाते हैं। हम सोचें कि पहले दिन ही सकाम कर्म छोड़ के आसक्ति कर लें, तो गृहस्थ में ऐसा पॉसिबल नहीं। तो वही रूपाद कहना चाह रहे हैं तात्पर्य में, कि हमें धीमे धीमे आगे बढ़ना है, और धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमें जोड़ता है, भगवान हमें एक्सेप्ट करता है। तो ऐसा नहीं कि हम पहले दिन ही सब कुछ कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। अभी आ गया समूह अभ्यास आप लोगों के लिए। बड़ आश्रम धर्म का पालन किन परिस्थितियों में आवश्यक है, और कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास आरंभ करने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं। वो कह रहा कि वर्णाश्रम धर्म का पालन किन परिस्थितियों में आवश्यक है, किन परिस्थितियों मतलब आज आपकी जो परिस्थिति है उसमें या कैसे में, और कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास आरंभ करने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं, क्या योग्यता चाहिए कृष्ण भावना अमृत के लिए। और भगवत गीता 2.31, 3.5, 3.26, 3.35 से सहायक संदर्भ दें। और ये किससे देने हैं आप लिख लो। 2.31, 3.5, 3.26 और 3.35 आपको पढ़ना है। और 5 मिनट बाद 3 ग्रुप रहेंगे और लीडर को प्रेजेंट करना है। ये सभी कृपया पार्टिसिपेट करें, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनके जो विस्पति प्रभु जी ने बताया था कि उनको उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर जो पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिल्कुल साइलेंट रहता है, और सोच रहा है कि बस हम अटेंड करते रहें म्यूट बन के और हमें डिग्री मिल जाएगी, तो इस डिग्री का मकसद डिग्री देना नहीं है। डिग्री का मकसद है कि श्रवण करके प्रचार प्रसार में सहयोग करें, अ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मूड एंड मिशन में सहयोग करें। 2.31, 3.5, 3.26, 3.5 से करेंगे। 5 मिनट का होगा, 3 ग्रुप बनाएंगे, और उसमें से आप उनको आपस में पढ़ के इसका वो दे सकते हैं। सभी ज्वाइन करें कृपया, हमने भेज दिया है रिक्वेस्ट।
हरे कृष्णा गुरु जी ज्वाइन नहीं हो रहा। हो गए। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। गुरु जी मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा आई थिंक। एक मिनट, आपका साइन ही नहीं है। रूम थ्री थ्री में करता हूँ। अभी देखिए आया रिक्वेस्ट। हाँ, ग्रुप वन से, ब्रेकआउट रूम वन से कौन लीडर है? ब्रेकआउट टू, ब्रेकआउट रूम थ्री। ये दीप्ति माता जी और इन्होंने
पुष्पा कृष्णानी माता जी ने ज्वाइन नहीं किया। हाँ, यस बताइए, ब्रेकआउट रूम 1 2 3 सबसे एक एक लीडर। 3 से मानसी माता जी प्रस्तुत करेंगे। हाँ, यस बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि वर्णाश्रम धर्म का पालन किन परिस्थितियों में आवश्यक है, तो हम्म। इसमें हमने रेफरेंस लिया है 2.31 से और थ्री रिवीजन कर पॉइंट रहे थे। फाइव और 3.35 जैसे में, हम थी। जहाँ पे बताया गया है कि हमें अपने कर्म करना चाहिए जो हमारे लिए निर्धारित किए गए हैं, और हमें अपने ही कर्म करना चाहिए, हमें किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जैसे क्षत्रिय का कर्म क्या है, 2.31 में भगवान ने कहा है कि उन्हें युद्ध करने और उस पर विचार नहीं करने। तो इसी प्रकार जो हर वर्णाश्रम धर्म में जो कर्म बताए गए हैं उसे करते हुए और उसमें उसका परिणाम के बारे में ना सोचते हुए और उससे ना आसक्ति रखते हुए कर्म करने को करना ही आवश्यक है। और दूसरा क्वेश्चन था कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास आरंभ करने के लिए क्या योग्यता आवश्यक है, तो इसमें हमने 3.26 में देखा कि इसमें यह आवश्यक है कि जो हमारा कर्म है वो हम करते रहें, और जो अज्ञानी व्यक्ति है या फिर अज्ञानी मनुष्य है उन वो जो कर्म कर रहे हैं उनको हमें रोकना नहीं है, और हमें अपना कर्म करते हुए निष्काम भाव से करते हुए ही हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस माता जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया कि हमें, जो आपने दूसरे का बताया कि हमें किसी को भक्त नहीं है उसको रोकना नहीं, जोड़ना है। तो इसका सिंपल ये है कि अगर वो सकाम कर्म भी कर रहा है तो उसको ये नहीं बोलना है कि ये छोड़ दो एकदम भगवान को पहले दिन से। तो हम क्या देखते हैं, एनडी प्रभु जी लेवल 1 में क्या बताते हैं कि पहले दिन ही उसको ये मत बोलो कि लहसुन प्याज छोड़ दो, मीट मांस मच्छी छोड़ दो, 16 माला कर लो। धीमे 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 धीमे, जैसे डोज देता हमें डॉक्टर भी धीमे धीमे देता है, तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया कि हमें कर्म जो पहले के हैं वो तुरंत नहीं त्यागने हैं। सकाम कर्म अगर बॉडी लेवल पे भी कर रहा है करते रहने दीजिए, लेकिन धीमे धीमे उसको क्या होगा, आध्यात्म में लगाइए। धन्यवाद माता जी। दूसरा ब्रेकआउट रूम 1 2। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ जी। प्रभु जी, इसमें है कि जैसे 2.31 से कि वर्णाश्रम धर्म का पालन जो है वो उसमें लिखा हुआ कि जैसे स्वधर्म जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहले तो हम अपने धर्म के अनुसार जो जिस भी हम जाति में जन्म लेते हैं, शरीर उसके अकॉर्डिंग हम कर्तव्य करते हैं। परंतु जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो हम उससे उठ जाते हैं, मीन्स उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो जहाँ हम जन्म लेते हैं, हम वर्णाश्रम के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म जो जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए है, उसको प्राप्त करने के लिए है। और जो 3.5 से लेकर 3.35 है, उसमें यही कहा गया कि हम कि अभी भी मतलब कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता जब हम कर्म के बिना नहीं रह सकते। मतलब एक श्वास लेना भी एक कर्म ही है। मतलब हमने घर का भी, जैसे हम गृहस्थ हैं तो हमने घर का भी काम करना, बाहर अगर जा रहे हैं तो बाहर का काम करना। परंतु अगर हम अपने हर श्वास श्वास में, हर छोटे से कर्म में भी भगवान को साथ में शामिल कर ले तो हम किसी और स्तर पे पहुंच जाते हैं। हम अगर जैसे खाना बना रहे हैं तो वो खाना नहीं, वो हम भगवान के लिए पहले भोग बनाने की चेष्टा करें। भोग बनाते हुए हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। भोग लगाने के वक्त हम कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हमने भगवान के लिए करना है वो सारा कुछ। भोग बना रहे हैं भगवान के लिए, क्योंकि हम जो भी खाएंगे वो प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। हम जाप कर रहे हैं वो भी भगवान के लिए। मीन्स कि हमने ये नहीं कि वही, जैसे आपने हमें इतनी बार समझाया कि ये मतलब गिरते पड़ते नहीं, बहुत मतलब एक ध्यान चित्त होकर कि हम अपनी श्वास, मतलब जब हम जाप भी कर रहे हैं तो हमने इस तरह से बोलना है कि वो हमारे कानों तक श्रवण तक जाए। मीन्स हम हर चीज को एक सर्कुलेट कर रहे हैं भगवान के लिए। जी माता जी, माता जी ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छा बताया पॉइंट टू पॉइंट कि स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो हम बॉडी लेवल पे करते, पर हमें उससे उठ के जो भगवान के लिए धर्म है, रूपाद ने बताया हुआ कि जो हमारा असली धर्म क्या है, भगवान को जानना, उसे प्रेमा भक्ति करना और भगवत धाम जाना। तो ये जो धर्म है उससे हमें स्वधर्म से ऊपर उठना है, आध्यात्म धर्म में जाना है, जो कि हमारे बोला है। और दूसरा बताया कि हमें सब कुछ सेंटर में रख के भगवान को करना है। हम अगर वॉक कर रहे हैं, हम बस में बैठ रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं,
उसको सेंटर में रखना कि ठाकुर भगवान श्री कृष्ण ये तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, तुम्हें अर्पित कर रहे हैं, कंबल बांटने हैं। तो बहुत से लोग, क्या अंतर होता है अभक्त और भक्त में? हमने देखा है सर्दियों में कंबल बांटते हैं, ये वहां से लाते हैं पंजाब से, और ट्रैक्टर भर के, ट्रक भर के और बांटते हैं। वो ऐसे ही लेटने वाले को दिए जा रहे हैं, भगवान उसमें सेंटर में नहीं है। तो वो क्या होगा, वो एक तरह के उन्होंने अपना पुण्य कमाया, उनको पुण्य चुकाने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। वो बोलेंगे हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, तुम तो, लेकिन वो ये नहीं जाते, जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो पुण्य अर्जित किया उसको उनको खर्च करने के लिए यहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा। जिनको कंबल दिया वो उनको कंबल देंगे। तो ऐसा तो चलता रहेगा। लेकिन अगर भगवान को सेंटर में रख दिया, वो पहले कंबल भगवान को चढ़ाए, उसको पैसे भगवान को बोला, भगवान ये मैं तुम चढ़ा रहा हूँ, तुम माधव हो लेकिन मुझे आपके द्वारा मानव सेवा करनी है। तो भगवान को जब हम भोग लगाते, भगवान को अगर 2 रसगुल्ला लगाए, तो भगवान उसमें एक भी रसगुल्ला नहीं लेता है, वो जितना होता है उसको। लेकिन वो क्या होता है, भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से, ऐसा नहीं कि वो मुख से ही वो रसगुल्ला खाएगा तभी भोग लगा है, भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कुछ भी काम कर सकता है। लेकिन ये जरूर है, आचार्य लोग बोलते हैं, अगर उसने रसगुल्ला, छेना या खाना खाना चालू कर दिया तो हम लोग नहीं रखेंगे उतना, कहेंगे ये तो खा लेते हैं, फिर हम रखना थोड़ा कम कर देंगे या रखें। यहाँ पे अच्छा ये तब भी नहीं रखते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो आचार्य लोग बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो अपने किसी भी इंद्रिय से कुछ भी काम कर सकते हैं। ऐसा उन्हें जरूरी नहीं है कि वो मुख से ही खाएंगे तभी वो स्वाद चखेंगे, वो आंखों से भी सच सकते हैं, वो हाथ टच करके भी कर सकते हैं स्वाद, आपका उतना का उतना ही बना रहेगा। लेकिन अगर आपने चढ़ाया, भोग लगाया, 14 वर्ष का बालक जितना खाता है और उसमें आधा हो गया, तो अगले दिन सोचेंगे कल तो एक सेब चढ़ाया था, आज ऐसा करता हूँ आधा कर देता हूँ, ये तो खा जाते हैं पूरा, बहुत ज्यादा खा रहे हैं। ठीक है, तो अभी नहीं खा रहे तब भी नहीं लगाते भोग, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, अगर खाने लगे तो उसमें और कटौती हो जाएगी। तो वो कटौती नहीं करें, हमारा मन इतना शुद्ध हो कि भगवान का ही सब कुछ है, तो भगवान को सेंटर में रखें। तो ये समूह अभ्यास का यही मीनिंग था। अभी थर्ड ग्रुप और बचा है, कौन है उसका लीडर? प्रभु जी, सुंदर कृष्णानी प्रभु जी दो श्लोकों का संदर्भ देंगे, हाँ यस, 2.31 और 3.5 का। यस बताइए प्रभु जी। कहाँ गए प्रभु जी? म्यूट पे बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी प्रभु जी, अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो सबसे बड़ा कार्य है वो धर्म के लिए ही है। वो जो भी हम करते हैं धर्म के लिए करें, और धर्म के लिए किया हुआ कार्य ही भगवान से हमें जोड़ता है। और जो कर्म है हमारे, वो प्रकृति के गुणों के अधीन होते हैं, और बिना कार्य हम कुछ भी नहीं कर सकते। कर्मेंद्रियों को हमेशा वश में करना है, और इंद्रियों का अगर चिंतन करते हैं तो वो दूषित होती हैं, तो हम भी दूषित हो जाते हैं। और अपने नित्य कर्मों को हमेशा ही करें। अपने नित्य कर्मों से कभी भी हम अपने आप को नहीं पीछे करें, और उनका अनुकरण न करें, अनुसरण करें। हरे कृष्ण। हाँ बहुत हरे सुंदर कृष्ण। बताया प्रभु जी ने। प्रभु जी, इसमें 3.26 में इसमें हमारी विद्वत्ता को बताया गया, विद्वान व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि विद्वान व्यक्ति हमेशा कृष्ण भावना भावित में रहता है, और हर हर कार्य वो कृष्ण भगवान के तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, बल्कि भगवान के कार्यों के लिए करता है। और अज्ञानी पुरुष का कोई भी कर्म रोकता नहीं है, उसे करने देता है, उसे सीख देता है, लेकिन हमेशा उसको रोकता नहीं है। और इसमें ये भी लिखा गया है कि ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावना मृत में के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कि इनमें हम अपने कर्तव्यों को कृष्ण भावना के सार में रखेंगे तो हमारे सारे फल की प्राप्ति होगी। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें भगवान के सामने अपने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। भगवान हर चीज को समझते हैं, और हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करके भगवान की तरफ, तो हमारा सब कार्य सिद्ध होगा। यही विद्वान व्यक्ति की पहचान हाँ होगी। धन्यवाद माता जी। माता जी ने 3 पॉइंट और बोले हैं। हाँ जी प्रभु जी, उपेंद्र प्रभु जी अब 3.35 के बारे में बोलेंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ थ्री यस। पॉइंट थर्टी फाइव में प्रभु जी बताया है कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। इसमें बताया गया है कि जैसे ब्राह्मण का अलग कर्म है, क्षत्रिय का अलग कर्म है और शूद्र का अलग कर्म है। सभी को अपने जो प्रकृति है उसके हिसाब से कर्म करना है, क्योंकि स्वीय कर्म को करते हुए मरना पराया कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है। और हमारा जो नियत कर्म है उसको करते करते हमें कृष्ण भावनामृत को आरंभ करना है। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है प्रभु जी, बहुत हरे अच्छा, धन्यवाद प्रभु। तो माता जी प्रभु जी ने ये बताया कि जैसे कि हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ कर्म कांड पर हम भगवान की जब सेवा करते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, तो हम उससे जो भी वैदिक सिद्धांत होते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, उनसे हम ऊपर उठ जाते हैं। वो नहीं करेंगे तो भी हमें पाप नहीं लगेगा। तो इसका मीनिंग सिंपल ये हो गया कि अगर हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सारी टहनियों में पहुंच जाता है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिक सभी की सेवा मिल जाती है, हमें कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं क्या बताते हैं आचार्य लोग। कृष्ण भावना अमृत। थोड़ा विकसित कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अन्य वैदिक सूत्रों की प्रतीक्षा किए बिना सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। तो हमें बिल्कुल प्रोसेस से नहीं जाना है कि पंडित ने ये बोला, ब्राह्मण ने ये बोला, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, नहीं वो करे, सीधे जा सकता है जो हमारे आचार्यों ने बोला है। इस भाग्यशाली व्यक्ति के लिए वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत द्वारा व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से प्राप्त होने वाले सभी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वो कह रहे ब्राह्मण बोला ये जल डालो, ये करो, तिलक लगाओ, ये शंख बजाओ, ये करो, वो कह रहा है ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कृष्ण भावना भावित हो गया उसको पूरा ही वैसा ही फल मिलेगा जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। अब आप वर्ण आश्रम की इस प्रणाली को फिर से शुरू नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावनामृत को अपना लेता है तो स्वतः ही तुरंत एक ब्राह्मण और ब्राह्मण से ऊपर हो जाता है, एक वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर है। भगवत गीता लॉस एंजलिस में उन्होंने बोला, प्रभुपाद ने क्या बोला कि आप ये वर्ण आश्रम प्रणाली को शुरू नहीं कर सकते। मतलब आप जिस कुल में अब जन्म हो गया तो हो गया, आप चूज नहीं कर सकते अपने माता पिता और अपना कुल कि हमें इसमें जन्म लेना था। लेकिन आप कार्य के द्वारा, आप गुणों के द्वारा उसको डेवलप कर सकते हैं। और जो एक कृष्ण भावना भावित या वैष्णव होता है वो ब्राह्मण या ब्राह्मण के ऊपर होता है, तो वो तुरंत ही एक ब्राह्मण और ब्राह्मण से ऊपर हो जाता है, या तो ब्राह्मण के बराबर या ब्राह्मण से ऊपर हो जाता है, ब्राह्मण से कम नहीं रहता। तो हमारा हमारा वैष्णव का फिर क्या हो गया, हमारा जो धर्म हो गया, हम किस धर्म में आ गए, हम वर्ण आश्रम के, हम ब्राह्मण में आ गए। तो हम चाहे शूद्र हों, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, लेकिन जैसे ही हम वैष्णव बनते हैं, हमारी बुद्धिमत्ता आती है, तो कहते हैं कि जो बुद्धिमान है वो भगवान श्री कृष्ण को अपनाता है, जो माता जी ने बताया। तो ये बुद्धिमान का एक फल बताया गया कि हमें भगवान श्री कृष्ण का अगर हम है तो हम बुद्धिमान है। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जितने तर्क थे उनको पराजित किया, उनका दोबारा यहाँ पे पुनः समीक्षा की गई है कि करुणा जो है वो ज्ञान 2.1130 से, आनंद कर्मकांड से जुड़ा 2.31 से 37, पापी प्रतिक्रियाएं बुद्धि योग 2.38 से 53, और राजवंश का विनाश कर्मयोग 3.18 से 26। ये रेफरेंस दिया गया कि इससे भगवान ने अर्जुन के सारे जो तर्क थे उनको पराजित किया, खंडन किया। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति का अपने निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन में कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही उसके पास ऐसा कार्य करने का कोई कारण है। और बड़ा आश्रम धर्म सामान्य रूप से समाज के लिए एक उदाहरण हो गया। उदाहरण क्या होता है समाज के लिए? उदाहरण प्रभुपाद कहते हैं उदाहरण ऐसा प्रस्तुत करना है जिसको अगर बड़े लोग करते हैं तो छोटे उसको क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कुछ करते हैं तो बड़ा है तो पूरा मीडिया दिखाता है, वैसा ही हम भी करते हैं क्योंकि हमारे देश के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक में हम जैसा करेंगे, हमारे परिवार वाले हमारे साथ जो वैष्णव है वो वैसा ही करेंगे। तो इसलिए जो जो शुद्ध वैष्णव है, सीनियर वैष्णव है, वो कर्तव्य जो करता है उस कर्तव्य को हमें देखना चाहिए और वैसा ही आगे हमें विकसित करना चाहिए। इसलिए सामान्य रूप से लोगों को शिक्षित करने के लिए आपको अपना काम करना चाहिए। तो मतलब जो भी गुरु रूप में है, जो भी श्रवण कर रहा है, उसको आगे ये प्रचारित प्रसारित करते रहना चाहिए। भगवत गीता 3.18 से 20 में बता रहे हैं कि हमें जो भी आचार्यों ने कर्म दिया, जो भी भगवत गीता में लिखा गया है वो हमें देना चाहिए। अब ये प्रश्न आता है कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमारे पास महाभारत है और हमारे पास श्रीमद् भागवतम है। अगर महाभारत इतनी बड़ी है, इतने श्लोका 1 लाख के आसपास हैं और इसमें 700 हैं, तो भगवत गीता को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? एक ही दो लोग बता सकते हैं कि इसको एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं कि भगवत गीता को आप अगर भौतिक से समझना चाहें तो भगवत गीता 700 श्लोक
लिए गए महाभारत में से। महाभारत में 1 लाख स्कूल इस श्लोक, तो 700 वाले को इतने महत्वता क्यों दी गई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ यस, बोलिए। प्रभु जी, 1 लाख श्लोक को पढ़ना और समझना कठिन है, अपितु 700 श्लोकों को समझना है। इसका कारण ये वेदों का सार है। दूसरा, ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से बोली गई है। बाकी जो हुई है लीला वो दिख रही है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से बोली हुई है, स्वयं साक्षात बोली हुई है, और वेदों का सार है, ज्ञान का सार है। इसलिए इसको अधिक प्राथमिकता दी गई है 1 लाख श्लोकों के अपेक्षा। भौतिक से कैसे समझा सकते हैं प्रभु जी? भौतिक से, भौतिक का एग्जाम्पल देके कैसे समझा सकते हैं? हम प्रीचिंग करेंगे तो हमें भौतिक से समझाना पड़ेगा ना। जी जी तो प्रभु जी। इसको भौतिक से समझ सकते हैं, जैसे हम हीरे की अंगूठी लाते हैं, अच्छा लोग बताते जी हैं, लेकिन उसका पूरा ही भाग जो होता है वो सोने का होता है। ठीक है, हीरा थोड़ा सा ऊपर लगा होता है, लेकिन हम कभी ये नहीं बोलते ये सोने की अंगूठी है। कोई बोलता नहीं, बोलता है। हीरा नहीं उसमें नहीं। एक 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 भी औंस या एक भी कैरेट का भी लगा हो तो उसको हम हीरे की अंगूठी बोले। किसकी लाए हो? हीरे की अंगूठी। उसमें पूरा 99% सोना होता है। वैसे ही जो 99% वो महाभारत है, लेकिन जो 1% है वो हीरा है। और हीरा यहाँ क्या है? भगवत गीता है। इसलिए इसको हीरा बोला गया, इसलिए भगवत गीता बोला गया। जो 1 लाख है, जो 700 है वो हीरा है, जो 1 लाख है वो सोना है। आचार्य लोग ये बोलते हैं सिंपल अध्यात्म से, भौतिक से अगर ये इसको करते हैं तो इसलिए ये क्या है? ये हीरा है, सभी में से हीरा है। तो इसलिए भगवत गीता में जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हीरा ही केवल ले लो। उसके बाद वो 900 जो 99% वो केवल उंगली में क्या है? एक एक बेस बनाया गया है कि जिससे उंगली में हम पहने रहें। तो लेकिन हमें मेन तो हीरा है, क्योंकि कॉस्टली है, उसको देखना है कि हीरे की अंगूठी, तो हमें हीरा बचा के रखना है, ना कि हमें सोने को इतना देखना है। तो वही यहाँ पे बोला गया है, यद्यादाचरति श्रेष्ठ तत् देवतरो जना सा ये सत परमाणम कुरुते लोकास्तु न धन वर्तते। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं सामान्य मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद अमेरिका गए, उन्होंने बोला कि वहां पे हमारा भेड़ चाल है, वो महापुरुष तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हम इंडिया में उसको दोबारा ला सकते हैं। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु का आदेश माना और अमेरिका गए, और अनुकरणीय करते द्वारा वह जो भी मानक निर्धारित करता है उसका पालन सारी दुनिया करती है। तो बड़े बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं या हमारे आचार्य हैं, जो भी कुछ भी करते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि बड़े कर रहे हैं, ये सही होगा। घर में भी माता पिता जो करते हैं या बड़ा भाई करता है, छोटा भाई वही करता है। गलत करेगा तो वो गलत करेगा, सही करेगा तो सही करेगा। तो वो आप देखने कभी छोटा बालक वही करता है जो बड़ा करता है। तो ऐसे ही आध्यात्म में बोला गया कि बड़ा जो महापुरुष कर्म करते हैं सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं, वो दिमाग नहीं लगाते, बिल्कुल होता भी नहीं है। आचार्य आदर्श शिक्षक, आचार्य कौन होता है? जो एक आचार्य शिक्षक होता है। ठीक है, आदर्श शिक्षक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। आचार्य जहां शब्द लग जाता है वो क्या हो गया? आचार्य। आ माने नहीं, चार, जिसके जो आदर्श होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे वेद शास्त्रों में बोला जाता है कि उनको वेद शास्त्र की शिक्षा लेना है और उसका प्रचार प्रसार करना है। एक शादी के साथ हाल की घटना पर चर्चा करें जहां दूसरों ने आपके उदाहरण का अनुसरण किया। आपके उदाहरण का अनुसरण करने वालों के लिए परिणाम क्या था? अब ये समूह या इंडिविजुअल है, आप बता सकते हैं कि जैसे कोई भी, जितने भी माता जी या प्रभु जी अभी जुड़े हुए हैं, कि एक साथी के साथ हाल की घटना पर चर्चा करें जहाँ दूसरों ने आपके उदाहरण का अनुसरण किया। मतलब जैसे आप कृष्ण भावना भावित में है तो आपके उदाहरण किया, मतलब कनेक्ट हुए और आपका अनुसरण किया। आपने चैंटिंग की तो दूसरे ने भी की, आपने यात्रा की तो दूसरे ने भी की। तो इसका एक जो भी बता सकता है वो। हाँ बामन प्रभु जी बताइए, अनुसरण हाँ बताइए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे प्रभु कृष्ण। जी, अभी रिसेंट मतलब मैं इधर एक सिटी में शिफ्ट हुआ, तो मेरे साथ एक रूम पार्टनर रहते हैं, ठीक है। तो हम्म। हम मतलब जब हम शुरुआत में आए इधर तो हम दोनों मतलब वो मुझसे बोले और सर कैसे हैं, नमस्ते वगैरह। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा मेरा जैसे हम रहते हैं इधर और पूजा पाठ, फिर वो अब जब भी मुझसे मिलते हैं तो उनका कल्चर चेंज हो गया, वो हरे कृष्णा करके बात करना शुरू कर दिए धीरे धीरे। ठीक है। एंड पहले वो टेम्पल नहीं जाते थे, तो यहाँ मैंने एक टेम्पल पास में सर्च किया, एक छोटा सा बेस है। तो वो बोलते हैं प्रभु जी आप चलिएगा। मैं कुछ दिन वहां से प्रसाद लाया प्रभु उनके लिए, मेरे रूम पार्टनर के लिए। तो वो प्रसाद पाए तो कुछ दिन बाद वो बोले
मुझे मैंने कहा चलिए अच्छा, अच्छी बात है। सो जब हम धीरे धीरे करते हैं तो लोकस तदनुवर्तते जैसे बोलते हैं कि वो धीरे धीरे वो उसका अनुसरण करने लगे हैं। हमें भी ये अगर प्रभुपाद जी की कृपा रहेगी, कृष्ण की कृपा रही, तो धीरे धीरे भक्त भी बन जाएंगे। तो यस प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो प्रभुपाद चाहते भी हैं कि हम श्रवण जो कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करें, और अगर हम किसी को कनेक्ट नहीं कर पाते तो वो हिंसा होगी। तो प्रभु जी ने किसी को थोड़ा ही, ठीक है, कृष्ण भावना अमृत हरे कृष्ण बोलने लगे, वो अनुसरण करने लगे, धीमे धीमे और भी बढ़ जाएंगे। तो क्या हुआ, ये हिंसा नहीं हुई, ये अहिंसा हो गई। तो प्रभु जी ने अपना अहिंसा का अनुसरण बता दिया कि दूसरे लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं भगवान की भक्ति में। जो भक्त होता है वैष्णव, वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मेरे से बड़ा मेरा भक्त है। और पुरुपाद भी कहता है कि मैं तो भगवान नहीं, मैं भगवान से बड़ा भी बना देता हूँ, आप आइए मेरे से जुड़िए। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। और किसी का है जिसको अनुसरण किया हो, उदाहरण के रूप में बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, मैं मई में जब गर्मी का टाइम था तो मैं अपनी मामा मामी की घर गई थी। तो वहां पे उनको मैंने बताया था कि मैं मतलब भोजन जो करती हूँ उसमें मैं ऑनियन गार्लिक नहीं लेती हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए सेपरेटली बनाया प्रसाद। तो वहां पे मैंने जब ग्रहण किया तो उनके जो बच्चे थे वो भी मेरा अनुसरण ही कर रहे थे कि उनको भी फिर ऑनियन गार्लिक नहीं चाहिए था, ऐसा बोल रहे थे। तो वो कुछ दिनों तक उन्होंने भी ऑनियन गार्लिक अवॉइड किया था वहाँ पे। Yes, ये धन्यवाद मुझे माता अच्छा जी। लगा। हाँ, तो अभी ये याद आ गया ओनियन गार्लिक से कि एनएनडी प्रभु जी ने डिस्कस किया था कि दिसंबर में गुरु महाराज आ सकते हैं। तो जिसने दीक्षा नहीं ली और जो दीक्षा के लिए रेडी है वो अपना नाम नॉमिनेशन दे सकता है, फॉर्म भर सकता है। तो गुरु महाराज वहां पे आएंगे तो दिसंबर में दीक्षा हो सकती है। तो आप जितने भी लोग इंटरेस्टेड हो, लेना चाह रहे हैं, वेट मत करिए कि जो भी होता है भगवान जो करता है कि गुरु हम जो चुनते हैं, गुरु हमें चुनता है, ये पहले से सब कुछ फिक्स होता है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें कि हम जाएं। जो भी पहले से फिक्स है अध्यात्म के लिए, हमें जो मिलना है वो मिलता रहेगा। तो इसलिए जो भी इंटरेस्टेड हो अपना नॉमिनेशन भेज दें, उसको लाइन अप कर देंगे और आप दिसंबर में आपकी दीक्षा हो सकती है। हरे कृष्णा। अब आगे चलते हैं। राजा या राज्य के कार्यकारी प्रमुख, पिता और स्कूल शिक्षक सभी को समान रूप से निर्दोष लोगों के स्वाभाविक नेता माना जाता है। ऐसे सभी नैसर्गिक नेताओं की अपने आश्रितों के प्रति बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं कि आचार्य हो गया, माता पिता हो गए, स्कूल शिक्षक, जो बड़े बड़े लोग हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। हमें घर पे सबसे पहले हमारी जो गुरु होती है माता होती है। तो वो शिक्षा देती है, हम वही एक्सेप्ट करते हैं। माता सही देगी तो हम सही लेंगे, माता पूजा करेगी तो हम भी पूजा करेंगे, माता किटी पार्टी करेगी तो हम भी किटी पार्टी सीखेंगे। तो यही यहाँ प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ ही उच्च से ऊपर से आता है, वही हम अनुसरण करते हैं। तो इससे मतलब क्या है कि हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य, हमारे जो माता पिता हैं वो अच्छे लक्षण रखने चाहिए, अच्छे कर्तव्य करने चाहिए। तो हमारी वैसे ही पुत्र होंगे। जैसे प्रभुपाद, अभय चरण जिनका नाम था, प्रभुपाद के माता पिता बहुत ही शुद्ध भक्त थे और घर पे रथ यात्रा करते थे, छोटे पे थे, और भगवान कृष्ण की करते थे सेवा। तो इसीलिए प्रभुपाद भी छोटे से ही सेवा करते थे, इसलिए उनको ये मिला, भगवान की असीम कृपा मिली। तो हम वही करते हैं जो हमारे बड़े करते हैं। ना मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेश किंचन नान बाप्ते मापाप्ते बे वर्त एव चा कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं, ना मुझे किसी चीज की कमी है, ना मुझे कुछ पाने की जरूरत है, फिर भी मैं निर्धारित कर्तव्य में लगा हुआ हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो गुणातीत हूँ, मैं कर्म से बंधा नहीं हूँ। तीनों लोगों में मेरे लिए कर्म नहीं है, लेकिन तब भी मैं कर्तव्यों में लगा हूँ। क्यों लगा हुआ हूँ कि संदीपन मुनि के पास वो गए शिक्षा लेने के लिए, हमें सिखा रहे कि हमें भी गुरु धारण करना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। और संदीपन मुनु, गर्ग मुनि उनसे हाथ जोड़ के बोलते थे, भगवान आप क्यों आए, आपको क्या जरूरत है, वेद शास्त्र आपने बनाए हैं और आप पढ़ने आए। तो वो क्या करे, कर्तव्य इसलिए कर रहे हैं कि उनका हम अनुसरण करें। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अगर जन्म लिया है तो हमें जन्म के साथ जो कर्तव्य हमारे हैं, माता पिता हैं उनको माता पिता मानना है, और हमें अपने गुरु से शिक्षा लेनी जरूरी है। क्योंकि हमारा जो आध्यात्म होता है वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन हमारा जो भौतिक होता है वो जीरो हो जाता है। अगर हमने 10th की पढ़ाई कर ली और हमारी मृत्यु हो जाए तो अगली बार हम ये नहीं बोल सकते कि 11th का फॉर्म भरेंगे, कि एक तो विस्मृति हो जाएगी, और दूसरा हमें पता भी नहीं है कि अगली बार वो कहेंगे नहीं नहीं आप दोबारा ही, आपको एलकेजी से और
उससे पढ़ना पड़ेगा, पर आध्यात्म में ऐसा नहीं होता है। तो भगवान ये समझना चाह रहे हैं कि अगर हम इस दुखालय पे आए तो हमें अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसमें कि उन्होंने बड़ आश्रम का बताया। जब उसमें युद्ध लड़े छत्री, रथ चलाया तो उसमें शूद्र बने, गाय पाली तो वैश्य बने, और इतनी भगवत गीता का उद्धरण किया उससे वो उन्होंने ब्राह्मण बने। तो भगवान कह रहे मैं भी कर्म कर रहा हूं, तो उसको हमें बड़े लोगों से अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ तो भगवान ने किया, तो इसके मतलब क्या है, भगवान ने कार्य किया तो हमें भी, हमें भगवान कार्य छोड़ना नहीं, हमें कर्तव्य करना है। हरे कृष्णा। उसके बाद आता है, यद्यप ऐसे नियम और कानून बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। उन्होंने निर्धारित नियमों का पालन किया, नहीं तो आम आदमी उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, क्योंकि वे सबसे बड़े अधिकारी हैं। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा अधिकारी कोई नहीं, उनके ना बराबर है ना उनसे कोई बड़ा है। इसलिए उन्होंने जिस पद चिन्ह पे चढ़ा तो उस पे हम आसानी से चल सकते हैं, किसी तरफ ना देखें तो भी। और उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो भक्त हैं, उनकी तरफ भी चल सकते हैं, मतलब उनके बराबर हो गया भगवान के बराबर चलना। हरे कृष्ण। तो ये मैं यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। उत्सीदियुर्मे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य चाकर्तः श्याम पुण्यः इयममः प्रज्ञा। यदि मैंने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो ये सभी संसार नष्ट हो जाएंगे, मैं अवांछित आबादी पैदा करने का कारण बनूंगा। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने जैसे किया वैसे ही अनुसरण करेंगे, अगर मैं कर्तव्य नहीं किया तो कहेंगे अरे भगवान ने, श्री कृष्ण ने तो किया नहीं, तो मुझे क्या करने की जरूरत, मैं भी तो उनका ही भक्त हूँ। तो ना हम गाय चराएंगे, ना हम ब्राह्मण बने, ना शिक्षा देंगे, ना हम युद्ध लड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कह तो हम आसक्ति हटा लेंगे और सारे ही जंगल चले जाएंगे, और कहेंगे दूसरे पे आश्रित रह के रहें। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा सब अपना काम नहीं करेंगे तो ये संसार ही नष्ट हो जाएगा, संसार का औचित्य, जो संसार जिस पर्पज से बनाया वो पर्पज फुलफिल नहीं होगा। तो इसलिए हमें कर्म जरूर करना है, जिस भी हम गुण में रहें वो गढ़, हमें गुण में कर्म जरूर करना है, बड़ा आश्रम में जरूर रहना है। नित्य वैरिणा वासना शाश्वत शत्रु, कह रहे कि अर्जुन उवाचा अत केन प्रयुक्त अयम पापम चरित पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षढ़े बलादेव नियोजता। वो कह रहे, अर्जुन ने कहा हे विष्णु के वंशज, किसी व्यक्ति को अनिच्छा से भी आ माने नहीं, यानी शिक्षा से भी पाप कर्मों के लिए क्या प्रेरित किया जाता है, जैसे कि बल द्वारा किया गया है। वो कह रहे हैं कि हम अगर अपनी इच्छा से कुछ भी हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट होता है। जैसे हम जिसमें, हम अगर कोई, हमें पढ़ने में इच्छा है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगेगा वो हम ज्यादा पढ़ेंगे, जिसमें इच्छा नहीं होगी वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो इंटरेस्ट अगर हमें अध्यात्म में आएगा तो करेगा। अगर बल द्वारा हम किसी चीज को नहीं कर सकते, बल द्वारा ज्यादा, तो ज्यादा दिन तक नहीं चलता बल द्वारा अगर किया जाए, तो हमें केवल वो ही करना है जो हमें इच्छा से है, इच्छा से किया जाए। तो अगर हम कुछ भी पाप करते हैं, चाहे कुछ भी बल से करते हैं, तो ऐसे सोचें कि हमें उसने बल से पाप करा दिया तो वो पाप लगेगा, ये नहीं बोल सकते उसने करवाया, क्योंकि हमें बुद्धि है, हमें इंटेलेक्चुअल है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपने इंटेलेक्चुअल से ऐसा पाप ना करें, चाहे वो बलपूर्वक किया गया हो चाहे बलपूर्वक नहीं किया गया हो, पाप तो पाप है। आपको जो श्लोका और तात्पर्य दिया गया है वो पढ़ें, वो कृष्ण के वासना के विश्लेषण से सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा करें, उनकी पहचान करें। ये सामूहिक होगा। संगत संस्कृत शब्दों वाक्यांशों की पहचान करें, पहचाने गए सिद्धांतों और वाक्यांशों को सूचीबद्ध करें। वो कह रहे हैं कि जो भी आपने अगर चैप्टर पढ़ा है और उसको समझा है और उसके तात्पर्य से, तो उसके सिद्धांत आप बता सकते हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं और हमने क्या समझा और हमें क्या करना है। तो कोई बता सकता है? इसमें जो है 3.37 समूह वन एक ब्रेकआउट रूम में जाएगा। तो पहला ब्रेकआउट रूम लिख लो कि 3.37 से बताना है शाश्वत शस्त्र वासना के बैरन के बारे में, नित्य बैरना वासना। और समूह ग्रुप टू, ब्रेकआउट रूम टू 3.39 पढ़ के बताएगा, और समूह थ्री 3.41। तीन ग्रुप बनाएंगे। पहला 3.37, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ब्रेकआउट रूम 3.37 लीडर बनेगा, बताएगा। समूह टू 3.39 से, और समूह थ्री 3.1। 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि एक एक श्लोक है, सभी पैरेलली करेंगे। कर दिया है, अब ज्वाइन करिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ज्वाइन नहीं हुआ फिर से। आपका ज्वाइन नहीं हुआ। नंबर 2 ये दिखा रहा है। ठीक है, आप देखिए आया क्या। जी प्रभु जी आ गया। श्री कृष्ण चक्रवर्ती, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए, समूह के हिसाब से ग्रुप 1 ग्रुप 2 हाँ, ग्रुप 3। समूह 1 है हमारा। उपेंद्र प्रभु जी हमारे तरफ से बोलेंगे। उपेंद्र प्रभु जी। जी, उपेंद्र प्रभु जी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा माता जी।
ये जी। तो यहाँ पे प्रभु जी 3.37 श्लोक में बताया गया है कि श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया है कि ध्यायते विषया पुंसा संगा संजत पाए जाए तो संगा संजायते कामा कामात क्रोध विधायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रम सा बुद्धि नाशो प्रणश्यति। मतलब इंसान किसी एक चीज के पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचता है कि कोई भी पर्टिकुलर उसको कोई भी डिजायर होती है उसके बारे में सोचता है, और अगर वो डिजायर फुलफिल उसकी नहीं हो पाती है तो फिर वो रजोगुण जो काम है वो फिर क्रोध में परिणत हो जाता है। और जब क्रोध आ जाता है इंसान के अंदर तो फिर उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, फिर वो सही निर्णय नहीं ले पाता है कि नहीं मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ये रजोगुण है, जो ये काम वासना है, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यस, ठीक है। समूह 2। धन्यवाद प्रभु हाँ जी। जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। काम रूपी का मतलब हो गया कि जो हमारा मन का वेग है मतलब जो हमारा एक मन है ना, वही हमारा एक शत्रु है। रीजन क्या है कि हमारा मन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक क्षण के लिए भी किसी भी इच्छा से मतलब अलग हो। हमेशा हर हर सेकंड के लिए हमारे पास कोई ना कोई इच्छा आती है, एक इच्छा खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। यहीं पर उन्होंने कहा है कि जो हमारा मन है उसको अगर हम कंट्रोल करेंगे, उसके हमारी जो असली इंद्री है जो मन है, उसको अगर हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे, तो हमारा काम क्रोध मोह माया सब हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। परंतु देखिए मन ऐसा है कि जैसे हमारे वही बात है कि सुबह हम उठते हैं, जैसे आज हमारी क्लास थी तो मतलब ये भी क्लास के लिए भी हाय उठना, मतलब मन पहले तो एकदम मन को खींच के लाना पड़ता है कि नहीं ऐसा करना है। अगर हम अपने मन को जीत पाए तभी हम अपने काम रूपी उसके ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारी असली शत्रु है। हमारा जो शुद्ध चेतना है, हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो हम इसी करके आए हैं क्योंकि हमारे कुछ पुराने अच्छे कर्म थे कि जिसके करके हमें मनुष्य जन्म मिला। परंतु जो हमारी शुद्ध चेतना जिसके करके हम जैसे वही आपने पिछले वाले में कहा था कि जैसे हम जब एक बच्चा गर्भ में होता है वो कितने उसमें कष्ट में होता है कि हाय मैं भगवान ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, परंतु जैसे ही वो बाहर भौतिक जगत में आता है उसकी इच्छाएं ज्यादा प्रबल हो जाती हैं और उसकी जो जिस मतलब प्रोमिस से या जिससे वो ये कहने मतलब जिस कर्म के लिए वो आया था वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो मन के वेग में चला जाता है। तो हमारा जो असली शत्रु है मन है, और इस मन को ही हमें अपने आप को मतलब कंट्रोल में करना है। और वो कंट्रोल में भी कैसे होगा? कृष्ण भावना भावित होके होगा कि हम जैसे हर वक्त भगवान का स्मरण करें, काम कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करेंगे तो मन जो है वो भगवान अपने आप ही हमारे मन को टिकाएगा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर बताया। अगला समूह 3। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। अ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारा जिस ज्ञान और भक्ति उसी तरह से ढकी रहती है जैसे गर्भ में जेल से ढका रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को बस में करने के अगर कर लिया और पाप कर्म अपने आप दमन हो जाएंगे, और उसके लिए भगवान के नाम से प्रेम करना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, भावना भावित होना पड़ेगा, कुछ थोड़ा जप करना पड़ेगा। यदि भगवान से थोड़ा प्रेम होना शुरू हो गया, भगवान से प्रेम हो गया, कृष्ण भावना भावित हो गए हम, तो ये पाप कर्म जो हमारे हैं और जो काम रूपी वासना है इसका दमन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि भगवान से प्रेम जितना बढ़ता जाता है काम रूप उतना ही कम होता चला जाता है। अतः काम को कम करना, ये शरीर जो हमारा है ये हम नहीं है, हमारी आत्मा हमारी है। अतः भगवान से प्रेम जब हो जाएगा तो हमारा काम रूपी दमन हो जाएगा और फिर हमें आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा और ज्ञान भी हो जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। तीनों ग्रुप ने बहुत अच्छा बताया कि जिसमें हम ये समझ पाए कि रजोगुण में रहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा आसक्ति आएगी और सुंदरता की तरफ अट्रैक्ट होते, जिसमें स्त्री मुख्य मानी जाती, वो भी एक काम वासना का है। और जब हम इसको भगवान के लिए अगर कुछ भी हम इंद्रियां अपनी भगवान में लगाते हो, धीमे धीमे में शुद्धता आ जाती है। हरे कृष्ण। अब आगे देखते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं। इसलिए हरे कृष्ण का जाप करते हुए सभी को किस चेतना में शामिल करना रामबाण उपाय है। वह ब्राह्मणवाद के सर्वोच्च सिद्धांत से ऊपर जाता है। यह मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार है कि यहाँ तक कि वह गिरती हुई स्थिति में सबसे नीचे स्थिति में है, उसे केवल जप करके उच्चतम स्थान पर उठाया जा सकता है। यही एकमात्र उपाय है। वो करे, अगर
तमोगुण में भी है तो भी उठा सकते हैं, रजोगुण में तब भी उठाते हैं। सबका तोड़ एक ही है, रामबाण है, वो है कृष्ण भावना भावित होके भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है उसे हमें करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो अब सभी का रामबाण उपाय है, मतलब हमें सोचना ही नहीं है। चाहे हम रजोगुण में है, चाहे हम तमोगुण में है, चाहे सतोगुण में, उससे भी ऊपर हम उठ जाएंगे, क्योंकि सतोगुण भी हमें कहाँ ले जाता है, उच्च लोका तक ले जा सकता है, लेकिन भगवान के भगवत धाम नहीं ले जा सकता है। इसलिए हमें हर गुण से ऊपर उठना है, यही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन समाप्त होता है। कोई किसी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं, नहीं समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं हाँ है? जी। प्रभु जी वो पूछना था, जैसे आपने कहा था कि मतलब दिसंबर में प्रभु मतलब आएंगे महाराज जी, हम्म। तो मतलब वो फिर ऑनलाइन तो हो नहीं पाएगा है ना, कैसे होगा? नहीं नहीं, ऑनलाइन नहीं। आपको माता जी इतना पहले एडवांस बता दिए, भगवान हम्म, के लिए थोड़ा तो आप हाँ हाँ हाँ। आसक्ति हटाइए, निकालिए थोड़ा। बेंगलोर में हाथ, बेंगलुरु में ही मैंगलोर, आएंगे ना? मैंगलोर, मैंगलुरु। बेंगलोर। हाँ जी। बहुत इजी है। यहाँ से फ्लाइट सीधी है दिल्ली से। हम्म, तो आप अच्छा। एडवांस में एक साल, वो एक मतलब कह रहे हैं, एक साल, नया साल भी आने वाला है और लास्ट भी है, तो ऐसा बताया गया था। तो जो भी इंटरेस्टेड है, मेरा देखो मानना ये है कि हम ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े, हमें अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करना, जो गुरु बोलता है वो करिए, हम्म, उसमें नहीं। तो इसलिए अगर आप कर सकते हैं, आप पे अर्थ भी है, यथार्थ भी है, शक्ति है, पावर है, स्टेमिना है, इंटेलेक्चुअल है, तो अगर कर सकते हैं तो जरूर करिए। ये सब पहले से नियत ही होता है, तो उसमें केवल आपको कर्म करना है बस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी से 3.39 में ये बताया गया है कि काम कभी भी नष्ट नहीं होता। तो प्रभु जी इसका उपचार तो सिर्फ यही है ना कि जैसे कृष्ण भावना भावित में जितना आदमी रहेगा तो काम अपने आप ही उसका नष्ट होता रहेगा और वो उस काम के प्रति आसक्त नहीं होगा। लेकिन प्रभु जी हाँ 3.41 में फिर ये बताया है कि महापाप जो है वो उसका दमन करना है। तो दोनों में प्रभु जी थोड़ा सा जो अंतर है वो थोड़ा स्पष्ट कीजिए प्लीज। वो हरे इसलिए कृष्ण। है कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म है, जो हमारा मनुष्य का धर्म बोला गया, अगर धर्म नहीं करते वो अधर्म है। सिंपल जो भाषा समझते हैं, प्रभुपाद ने बोला धर्म है। हमारा धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण को मानना, उनसे प्रेम करना और भगवत धाम जाना। तीन चीजें प्रभुपाद बोलता है। इसके अलावा जो हम कर रहे हैं वो पाप है। हम पाप खाते हैं। जैसे हम हम मूवी जा रहे हैं, हम घर पे शादी ब्याह कर रहे हैं, हम किसी के आसक्ति कर रहे हैं, किसी की बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो हमारा धर्म नहीं, वो पाप है। महापाप क्या है? महापाप जो है, जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ वैसा हम नहीं कर रहे हैं। एक हो गया कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म ये है, तो इसको उल्टा इसलिए समझ लेते हैं। हमारा धर्म ये है कि हम वो करें, क्या धर्म बताया गया? हमारा धर्म कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें और कृष्ण भावना भावित हो, और भगवान से प्रेमा भक्ति करके प्रचार प्रसार करें। अगर हम प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं और वेद शास्त्रों में लिखा वैसा नहीं कर रहे हैं, तो वो पाप है, वो अधर्म है, उसको महापाप बोला गया है। तो सिंपल भाषा ये हो गई कि हमें सारी इंद्रियां हैं, हमें भगवान को सेंटर में रख के प्रभु जी हमें काम करना है, तो वो हमें पाप नहीं लगेगा। इसलिए 3.31 और 3.41 में दिया गया है। प्रभु जी फॉर्म सेंड जी कर देना प्रभु। दोबारा से, एक्चुअली वो बीच में चला गया, चैट में पहले किया नहीं। ठीक है, ये डाल दिया। ठीक है, तो आज भी कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस और माता प्रभु जी। जी मुझे 3.41 में बोला गया है कि ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। तो हम्म। अनात्म का मतलब क्या होता है? आत्मा तो पता अनाथ है मतलब, आप। अनाथ का मतलब हो गया कि जैसे व्यवसाय होता है हमारा, जैसे हमारा काम क्या है, जैसे हम समझें कि अर्जुन का नाम तो क्या था, अर्जुन का काम था क्या करना, क्षत्रिय था, युद्ध करना। हमारा हम्म। कर्म क्या है? तो उसको बोलते हैं व्यवसाय तुम का। मतलब उसको जब द्रोणाचार्य ने बोला कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा, तो सबने बोला मुझे
पक्षी दिखाई दे रहा, आपके पैर दिखाई दे रहे, आपका मुंह दिखाई दे रहा, ये दे रहा। जब अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, उसने एक ही शब्द बोला कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही, मछली की आंख दिख रही है। तो हमारा भी हम्म, क्या, हमें क्या दिखना चाहिए? हमें भगवान के लोटस फीट दिखने चाहिए, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। इंद्रियां जब भी खोलें तो वही दिखना चाहिए। तो इसका हम्म। इसका मीनिंग माता जी सिंपल यही है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी कृष्ण। एक और क्वेश्चन है। जैसे अभी मैं अगले वीक हमारा प्लान है वृंदावन जाने का। तो हम्म। मैं एक वीडियो देख रही थी जहाँ पे बताया गया कि वृंदावन से क्या क्या हमें लाना चाहिए। हम्म। जिसमें मतलब बताया गया कि वहाँ की रज लेना चाहिए और तुलसी कंठी माला लेना चाहिए। और अगर हमारे पास आर्च विग्रह है तो उसका हमें वस्त्र वहां से लेना चाहिए। तो ऐसे मतलब और क्या हम ले सकते हैं देखो माता जी, यहाँ पे प्रश्न। जो लेना है वो प्रभुपाद ने कहीं ऐसा वर्णन नहीं किया। देखना क्या है, आचार्य लोग वो जरूर बोलते हैं। देखो लेना में कहीं भगवत गीता में आचार्यों ने इसका किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं किया। ये हम वीडियो देख रहे हैं, जो अपने भक्त हैं वो बोलते हैं कि यहाँ से लाएंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि शुद्धता मिलेगी। लेकिन हम्म, लाने से ज्यादा है कि देखना क्या है। तो वहां पे हम्म, जब जाते हैं तो वृंदावन में ऐसा बोला जाता है कि जो भक्त नहीं होता है उसे क्या दिखते हैं, वहां पे सुअर दिखते हैं, स्त्रियां दिखती हम्म, सुंदर सुंदर, पुरुष दिखते हैं, अंग्रेज दिखते हैं, अंग्रेजीन दिखते हैं। जो भक्त नहीं है, जो भक्त जाता है उसे गंदगी नहीं दिखती, उसे कुछ भी नहीं दिखता, उसे दिखता है भगवान का धाम है, प्रसादम दिखता है। और हमें राधा रमन, हम्म, राधा मोहन और गोपीनाथ और हम्म। इस्कॉन बलराम राधा मंदिर, ये रमन। हमें हमें जरूर जाना चाहिए। ओके। इनमें टेम्पल जरूर जाना चाहिए। तो माता जी जितना आप ला सकते हैं वहां पे ला सकते हैं, लेकिन उसमें हम्म, काफी चीजें ऐसी हैं कि बोलते हैं कि वहां पे इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे भक्त रहते हैं और भक्त शुद्धता देते हैं। भक्त हमारे भक्त के साथ गलत नहीं करेंगे, इसलिए हम विश्वास करके हम्म। वहां से ये चीजें ले सकते हैं धारण करने वाली। इसलिए बोला गया माता जी, शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं है। ओके प्रभु क्योंकि जी। और भगवान का प्रभु जी धाम एक। है, वृंदावन है तो भगवान का धाम है, तो भगवान वहां से कभी नहीं जाते। जो चीज मिलेगी वो शुद्ध मिलेगी और उसको हमारी भक्ति में प्रगाढ़ता आएगी। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि मैंने देखा था कि बोला गया है कि बांके बिहारी जी का दर्शन पूर्ण नहीं होता जब तक हम लोग गोपेश्वर जो वहां पे है गोपेश्वर टेम्पल वहां का भी दर्शन करना जरूरी है। तो इसके पीछे कुछ कहानी है या मतलब क्यों ऐसा बोला गया। कहानी इसलिए है कि ये आचार्यों ने ही बताया है, क्योंकि गोपेश्वर महाराज कुछ भगवान से अट्रैक्ट हुए थे जब वो लीला कर रहे थे। तो इसलिए जब गोपेश्वर मतलब शिव जी भी नहीं बचा पाए अपने आप को, तो उनके उस भाव में देखना होता है कि शिव जी कैसे अट्रैक्ट हो गए, जो कि शुद्ध वैष्णव है, कि उनकी लीला देखने के लिए वो रूप रख के, दूसरा रूप रख के चले गए जो मोहिनी रूप में थे। तो इसलिए बोला जाता है कि उनके भाव को समझने के लिए, क्योंकि शिव जी ने भी बहुत भाव रखा था, देखें भगवान से अट्रैक्ट हम्म, कैसे होते हैं उनकी लीला में जाने के लिए। इसलिए बोला जाता है, आचार्य लोग बोलते हैं कि वो भाव करने के लिए, क्योंकि जब हम उनके यहाँ जाएंगे तो वो जब वैष्णव के पास जाएंगे उनसे हम विनम्र निवेदन करेंगे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा भक्ति कौन देता है, या तो राधा रानी देती है या तो शुद्ध वैष्णव देते हैं। तो हम उनके पास जब जाएंगे तो उनसे भक्ति मांगेंगे और ऑटोमेटिक जब उनके दर्शन करते हैं तो हमें भक्ति मिलने लगती है, ऐसा आचार्य बोलते हैं। इसलिए वो जरूरी माना जाता है। हमें बहुत जल्दी भक्ति लेनी जैसे नहीं आ रही है तो हम देवताओं के पास जाते हैं, तो देवताओं से कुछ मांगे नहीं कि हमें ये दे दो, हमें नौकर चाकर बंगला गाड़ी ये दे दो, प्रॉस्पेरिटी दे दो। हमें उनसे भक्ति मांगनी चाहिए। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि जब हम गोपेश्वर महाराज के दर्शन करते हैं तो हम ऑटोमेटिक हमें शुद्धता से भक्ति मिलती है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी बस थोड़ा संशय ये था कि जैसे साधना चार्ट है और जो लिंक है ये अटेंडेंस लिंक है, दोनों में प्रभु जी एक भागवत क्लास के लिए आता है। तो मुझे लगता है कि जो साधना चार्ट है उसमें भी इसका रेफरेंस दिया जाए कि भगवत क्लास अटेंड करते हैं कि नहीं। शायद मेरे ख्याल से उसमें नहीं है प्रभु। ठीक है प्रभु जी, हम डिस्कस कर लेंगे ये। मैंने खोल के देखा नहीं था मैं अभी। फॉर्म इसमें है ईमेल, नेम, डिड यू अटेंडेड मंगला आरती दिस वीक ऑल 7 days, आर यू अटेंडिंग भागवतम क्लास रेगुलरली, यस, टीचर्स नेम, ठीक है, हाउ मेनी राउंड डिड यू चेंट दिस वीक। तो आप क्या करें, इसमें क्या क्या ऐड करना है? प्रभु जी साधना चार्ट में भगवत क्लास का उल्लेख नहीं आता है, तो साधना चार्ट में ही मेरे ख्याल से आना चाहिए। तो उससे क्या है, रोज लिंक बना रहेगा कि भगवत क्लास भी हमें करनी है। रोज जैसे ठीक है प्रभु साधना जी। चार्ट करते हैं तो उसमें प्रभु जी होता नहीं है भगवत क्लास के लिए, उसका कोई ठीक है प्रभु जी, रेफरेंस बात कर नहीं है। लेंगे, वो टेम्पल से आता है, सबके लिए कॉमन रहेगा, तो अच्छा अब अच्छा। बात करेंगे उसमें।
ठीक ठीक है। ठीक है। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या आज विराम दें? ठीक है, किसी का नहीं है। तो आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल एकादशी है, भगवान की भक्ति बढ़ाइए, वृंदावन धाम जाइए, कुछ दिन बचे हैं, 15 तारीख तक है दामोदर मंथ। बहुत अच्छी सेवा मिलेगी वहां पे। वैष्णव के साथ रहिए, सारा चीज जो भी पुस्तकों में लिखा हुआ है प्रभुपाद की, वो जरूर दर्शन कीजिए। और अलग ही एक आपको एनर्जी दिखाई देगी जब वहां पे जाएंगे। और भक्ति की तरह देखिए, ये मत देखिए गंदा है, ये गंदगी है, इधर ये भैंस है, इधर ये है। आप ये देखिए कि भगवान का धाम है, आप अपनी आंखों से अलग से देखिए। हरे कृष्णा। तो चलते हैं आज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रपाद की जय। जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय जय सभी वैष्णव भक्तों की जय। जय जय श्री गुरु महाराज की जय। जय जय दामोदर मंथ की जय। 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 हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का दिन शुभ हो, कृष्ण भावना भावित हो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।